हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। अब चेंजिंग वेदर का टाइम है, गर्म मौसम जा रहा है और धीरे धीरे ठंडा मौसम या सर्दियों के आने की शुरुआत हो रही है। जैसे ये मौसम हम लोगों को बहुत पसंद आता है, घूमने फिरने का टाइम होता है, गर्मियाँ दूर होती हैं, ज़्यादा एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिए, इस तरह का मौसम बैक्टीरिया और वायरस को भी बहुत पसंद आता है। वो भी इस तरह के वेदर में बहुत अच्छा थ्राइव करते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो ग्रो करेंगे तो उसी तरह से इन्फेक्शन भी फैलाएंगे। तो ये मौसम खासतौर से, जिसे जो पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि बच्चों को आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड से बचाइए, तो ये आती हुई ठंड का मौसम है। इस दौरान इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और बच्चों को बचा के रखना है। अब मेन हमें करना क्या है? पहली चीज़ तो ये कि इन्फेक्शन हमेशा क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। इस सीज़न में खांसी ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन, गला ख़राब होना, नाक का बहना, बुखार आना, तेज़ सर्दी लगना, ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली इन्फेक्टिविटी फैलने की वजह होती है क्लोज कॉन्टैक्ट। तो बच्चों को भीड़ भाड़ की जगह मत लेके जाएं। जहाँ भी मार्केट प्लेस है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या शॉपिंग मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, शादियाँ हैं, बर्थडे हैं, जहाँ आपको लग रहा है भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, लोग एक दूसरे के करीब ज़्यादा आएंगे, उन जगह पे बच्चों को ले जाने से अवॉइड करें। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं जी मास्क पहना देंगे, मास्क पहना देंगे। पहले खुद तो मास्क पहन लीजिए। बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे मास्क नहीं पहनते और अगर पहनेंगे भी तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है भीड़ भाड़ की जगह पे पहले खुद मास्क पहने। ज़्यादातर बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो पेरेंट्स खुद ला के देते हैं। या तो स्कूल गोइंग बच्चा है तो स्कूल में बच्चा इन्फेक्शन कैच करता है, लेकिन जो बच्चा 3-4 साल से छोटा होता है और स्कूल नहीं जा रहा है, यूजुअली उसको इन्फेक्शन हम पेरेंट्स ही देते हैं। हम लोग बाहर से आते हैं, बिना हाथ मुंह धोए, बिना कुल्ला करे, ठीक से बिना कपड़े चेंज किए सीधा बच्चे को गोद में ले लेते हैं, टच करते हैं, किस करते हैं, इससे इन्फेक्शन फैलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर अस, फर्स्ट वी शुड प्रोटेक्ट आर सेल्व्स। हम अपने आप को बचाएंगे तो हमारे बच्चे अपने आप इन्फेक्शन से बचेंगे। तो हम लोग अगर बाहर से आएँ तो अपने आप को पहले अच्छे से वॉश करें, अपने चेंज करें, सैनिटाइज करें ठीक से, उसके बाद ही बच्चे को टच करें। और हो सके तो भीड़ भड़ाके के इलाके में हमेशा हम लोग मास्किंग का उपयोग करें और मास्क ज़रूर पहनें। दूसरा, और मेरे को एक चीज़ बहुत आजकल लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं या प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जी कफ सिरप बैन हो गई, ये कफ सिरप मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है नहीं है। पहली चीज़ तो सुनिए, जो कफ सिरप बैन हुई है वो मध्य प्रदेश में जो एक मिस हैपनिंग हुई थी उसकी वजह से हुई थी। वो कफ सिरप भी पिछले 20-25 साल से चल रही थी। वो बैच ख़राब था, कॉन्टेमिनेशन था, क्या था, ओनली गॉड नोज व्हाट हैपेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कफ सिरप या कोई भी दवाई है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के एडवाइस के मत लीजिए। और ख़ासतौर से कफ सिरप्स जो होती हैं उसमें अच्छी खासी कफ सिरप्स होती हैं जिनमें सिडेटिव्स होते हैं, थोड़ा नींद का असर होता है। ज़्यादा अमाउंट आप दे देंगे तो बच्चे को वैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेहतर यही होता है दवाई बैंड हो चाहे ना हो, लेकिन अपने बच्चों को बिना डॉक्टर की राय से, बिना डॉक्टर से फ़ोन पे बात किए या मैसेज पे या दिखाए या बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के, सिर्फ केमिस्ट की राय पे अपने बच्चों को दवाई ना दें। तो और अक्सर ये भी होता है कि सर वो सिरप बैन थी, मैंने बच्चों को पिला दिया, अब कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होगा। पहले भी आपने वो दवाई बच्चों को पिलाई थी, कुछ नहीं हुआ था। वो गवर्नमेंट ने कुछ दवाइयाँ बैन कर दी हैं जो अब हम बच्चों को हमें नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान पहुंचा देगी, बट येस वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बंद कर दिया गया है वो दवाइयों को। दूसरा, मुझे अक्सर एक फ़ोन और आता है कि सर बच्चों को खांसी बहुत है, खांसी बहुत है। चलिए उसने खांसी की दवाई बता दी, सर कोई एंटीबायोटिक बता दीजिए। एंटीबायोटिक खांसी का इलाज नहीं है। खांसी का इलाज हमारी किताबें साफ कहती हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है खांसी का इलाज सिर्फ जो है सपोर्टिव होता है। बच्चे को वक्त दीजिए, ठीक है, गर्म पानी दीजिए, उससे गुनगुना पानी दीजिए, शहद दीजिए उसको, नेबुलाइज़र की ज़रूरत है तो नेबुलाइज कराइए उसको, और ये सब चीज़ें जो है, और कफ सिरप जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो दीजिए। ये ज़्यादातर इलनेसेस जो आजकल फैली हुई हैं, ज़्यादातर वायरल इलनेसेस हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है। तो अपने डॉक्टर को प्रेशराइज मत करिए कि डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक बता दें या एंटीबायोटिक लिख दें। एंटीबायोटिक हर बीमारी का इलाज नहीं है। और जो देसी घरेलू चीज़ें हैं, जैसे गुनगुना पानी मैंने आपको बताया था, शहद है, गुड़ है, खजूर है, किशमिश है, ये सब चीज़ों का सेवन करें, अपने बच्चों को भी दें। ये सब चीज़, च्यवनप्राश है, ये सब चीज़ें बच्चों को इन आने वाली सर्दियों में इन्फेक्शन से बचाएगी और इन्फेक्टिविटी रेट भी कम होगा। अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, एंड स्टे हैप्पी। एंजॉय द विंटर्स। थैंक यू वेरी मच।